गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 7 सब्जेक्ट हमारा साइंस, जिसमें हम पार्ट 3 चौथा पार्ट ऊष्मा तथा तापमान लिख रहे हैं। पार्ट 4 ऊष्मा तथा तापमान। ऊष्मा तथा तापमान हम लिख रहे हैं, जिसमें कल हम कुछ लिखे हुए थे। आज देखिए हम कल सही गलत लिख रहे थे। किसी कथन के सामने सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कल हम ये लिख रहे थे, जिसमें एक दो हो गया था हमारा। हम तीसरा लिखेंगे आज। देखिए तीसरा था, कल के आगे ही तीसरा डाल के लिखिए। अधिकतर पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन विभिन्न तापों पर होता है। अधिकतर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन विभिन्न तापमानों पर होता है। अधिकतर पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन विभिन्न तापमानों पर होता है। देखिए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए, यदि पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करना है तो हम क्या करते हैं, यदि उसका तापमान परिवर्तित कर देते हैं तो उसकी अवस्था बदल जाती है। तापमान यदि बदलता है तो पदार्थ की अवस्था भी बदल जाती है। जैसे आपका बर्फ है, बर्फ को हम गर्म स्थान में रखते हैं तो वो पिघल कर द्रव में बदल जाता है, और द्रव को हम और अधिक गर्म करते हैं तो वो वाष्प बनने लगता है। ठीक है, इस तरह से पदार्थ की जब हम ताप में परिवर्तन करते हैं, तापमान में परिवर्तन करते हैं, तो अवस्था भी उसकी बदलती है। अधिकतर पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन विभिन्न तापों पर होता है। मतलब कि ताप यदि बदलेगा तो अवस्था भी बदलेगी, तो सही। चौथा है इसी में, द्रव तथा गैस समूह द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। द्रव तथा गैस समूह द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। तो देखिए द्रव और गैस में ऊष्मा स्थानांतरण समूह द्वारा ही होता है। तो ये क्या है आपका सही है। पांचवा है इसमें, बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। गलत है, ये आपका गलत है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, ये गलत है आपका। लिखिए जल्दी से इसे।
देखिए अगला प्रश्न है हमारा, करा के निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। करा है आगे निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए पहला क्या, उष्मा एवं उष्मा धारिता, उष्मा एवं उष्मा धारिता। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों की परिभाषा दिखा देते हैं। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे उष्मा, अंतर दिखाना है तो परिभाषा भी दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए उष्मा, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। उष्मा ऊर्जा का रूप है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। अब अगला हेडिंग है उष्मा धारिता। अब है उष्मा धारिता। देखिए उष्मा धारिता, किसी पदार्थ की उष्मा धारिता, उष्मा की वो मात्रा है, किसी पदार्थ की उष्मा धारिता उष्मा की वह मात्रा है, वह मात्रा है जो उसके तापमान में, जो उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए वृद्धि करने के लिए आवश्यक वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती है। देखिए उष्मा था तो उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। अब उष्मा धारिता, तो किसी पदार्थ की उष्मा धारिता, अब इस उष्मा की वह मात्रा है जो उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। किसी पदार्थ के तापमान में यदि 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है तो वो होगा उष्मा धारिता। और उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। मतलब उष्मा रहेगा तभी तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, और 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई तो ये हो जाएगा उष्मा धारिता।
हो गया सबका, मिटा दी। अगला देखिए क्या लिखना है। आगे है करेंगे तापमान एवं माप क्रम। देखिए यहाँ पे माप क्रम रहेगा या फिर कुछ और रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको हम कल लिखवा देंगे। तापमान एवं माप क्रम वाला अंतर हम आपको कल लिखवा देंगे, आप परेशान मत होइएगा। हम तीसरा लिखते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। तीसरा है हमारा गलनांक एवं क्वथनांक। तो गलनांक वह तापमान जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने लगता है। वह तापमान जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने लगता है, गलनांक कहलाता है। वह तापमान जिस पर है, देख लीजिएगा एक बार, वह तापमान जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने लगता है गलनांक कहलाता है। अब हम लिखेंगे क्वथनांक। क्या है क्वथनांक? तो वह तापमान जिस पर द्रव पदार्थ गैस में बदलने लगता है। वह तापमान जिस पर द्रव पदार्थ गैस में बदलने लगता है। गैस में बदलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। इसे देख लीजिए एक बार, जहां नहीं समझ में आ रहा है आप सुन लीजिए। गलनांक वह तापमान जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने लगता है, गलनांक कहलाता है। फिर क्वथनांक वह तापमान जिस पर द्रव पदार्थ गैस में बदलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। हो गया, मिटा दें। अगला देखिए,
देखिए आगे है हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। प्रश्न है ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। ऊर्जा की परिभाषा तो उत्तर हो जाएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की परिभाषा लिखिए तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरा तापमान क्या होता है, पहले इसे लिख लीजिए, लिख दें। तापमान क्या होता है। उत्तर तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप है। तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप है। तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप है। तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा। तापमान से यह पता चलता है कोई वस्तु गर्म है या ठंडा। अब इसे आप एक बार सुनेंगे ध्यान से, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है आप उसको लिखने के लिए एक बार सुनेंगे। पहला प्रश्न ऊर्जा की परिभाषा लिखिए तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि तापमान क्या होता है, तो तापमान किसी वस्तु के उष्णता की माप है। तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा। ठीक है, ये कुछ प्रश्न हमने आज लिखा है और आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, हम अभी इसको लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। नोट्स अपना बनाते रहिएगा और साथ साथ में याद भी करते रहिएगा। बाय बच्चों।